नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर पर मैं आपके बीच अपनी बात रख रहा हूँ। यह बात राज्य के हज़ारों लैब टेक्नीशियंस के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह बात राज्य के हज़ारों लैब टेक्नीशियंस साथियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह बात 2969 पदों से संबंधित है और 2015 का जो रिट याचिका रहा है, जो केसेज हुए थे 610 पद जिसमें बाकी था, उसमें से सरकार को जो है सो 10 तारीख को टाइम दिया गया था अपना पक्ष रखने के लिए, और अब उसमें स्वास्थ्य विभाग ने 610 पदों की कटौती कर दी। तो अब लैब टेक्नीशियन के नियुक्ति में कोई असर नहीं है, कोई झंझट नहीं है। ये बात टोटली सत्य है। अब टोटल 2359 पदों पर जो है सो परमानेंट बहाली की जो प्रोसेस है उसमें रोस्टर को रिजर्वेशन के अनुसार क्लियर कर देगा और 2359 पदों पर नियुक्ति जारी रहेगी। ये तमाम चीज़ें इसलिए है कि मैंने सोचा कि आपको बताऊं। कल ही मैंने बताया था वीडियो बना करके कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया अटक जाएगी। बीटीएससी लैब टेक्नीशियन, बीटीएससी एलटी, मैं पूरी वीडियो आपको बता रहा हूँ, पूरी तथ्य बता रहा हूँ कि क्या है इसमें। सरकार के उप सचिव जो दिनेश कुमार झा हैं, उन्होंने बीटीएससी को एक पत्र लिखा है 2/4 को, 2 अप्रैल को पत्र लिखा है कि प्रयोगशाला प्रवैधिक के 2969 पद के नियुक्ति के संबंधित में। इसमें पूरे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। विभागीय पत्रांक 1193 4/11/2024 जो विभाग के द्वारा पत्र लिखा गया था, उसमें देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वर्ष 2015 में लैब टेक्नीशियन के 1772 पदों पर विज्ञापन बीएसएससी द्वारा निकाला गया था। वर्तमान में इसके विरुद्ध 1162 चयनित कर्मी जो है सो चयनित है और उसमें 610 पद बच गया था, जिसे वर्तमान में अन्य रिक्तियों में शामिल करते हुए विभाग द्वारा नियुक्ति की अधियाचना में शामिल किया गया है। चूँकि 2015 के विज्ञापन के आलोक में हुई नियुक्तियों से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेटस क्यू का आदेश पारित है, अतः इस विज्ञापन में शामिल शेष 610 पद पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति की कार्रवाई नहीं की जा सकती, किंतु विभाग के स्तर पर 610 पदों को जोड़कर ही रोस्टर इत्यादि की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्तमान में विभाग के द्वारा प्रेषित अधियाचना पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। 610 पद को अलग करके शेष पद पर नियमानुसार रोस्टर की गणना कर नियुक्ति हेतु कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। ये क्लियर लिख दिया है सरकार के जो सचिव हैं दिनेश कुमार झा उप सचिव, उनके द्वारा। तो अब मैं इन्हीं विषयों को आपके सामने डिटेल में रख रहा हूँ। एक्चुअली 2015 में बहालियाँ आई थी और उसमें 1000 से अधिक यानी कि 1162 लोगों का काउंसलिंग करा करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके उन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई और 610 पद उसमें से रिक्त बच गए थे। रिक्त बचे हुए पद पर नियुक्ति के लिए जो कैंडिडेट थे उन्होंने कई सारे रिट याचिका दायर किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यथास्थिति बरकरार रखने के लिए आदेश दिया था। उसके बावजूद जब इधर से रिक्तियों की गणना हुई तो उसमें जो है सो जो 610 पद रिक्त थे उस पद को भी उसमें जोड़ दिया गया और जोड़ दिया गया तो पद 2969 हो गया। हम लोग भी लगातार कह रहे थे कि नहीं इतना पद है, तो ये बात सच है। लेकिन उस 2015 के जो सीटें 610 बचा हुआ था उसको उसमें से घटा दी गई है अब, और टोटल 2359 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई बीटीएससी द्वारा की जाएगी और विभाग भी उतने ही पदों पर रिजल्ट देगा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। राज्य के हज़ारों पैरामेडिकल छात्र, लैब टेक्नीशियन छात्रों के बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। आप लोग 2-4 दिन पहले ही खबर देखे होंगे कि बीटीएससी ने रोक लगा दिया। 2 तारीख को ही शायद सुनवाई था, तो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि रोक लगा दी जाएगी, स्टे कर दिया गया कुछ। तो उसमें तत्काल स्टे था, ऐसा नहीं था कि परमानेंट टोटल वैकेंसी पे ही स्टे। तो उसमें से वो मेनली सरकार 610 पद, हाई कोर्ट का कहना था कि जो 610 पद है उस पर आप कैसे नियुक्ति कर सकते हैं जो रिक्त पद है। तो इन तमाम जो है सो जानकारी
कोर्ट के जब ऑर्डर आया, स्टे की बात हुई, उसके बाद सरकार ने इस पर पक्ष लिया, सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि सरकार को काउंटर एफिडेविट 10 तारीख को जमा करनी है विभाग को। तो ये इसलिए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है प्रतिलिपि संयुक्त सचिव समान प्रशासन, और इसके अलावा प्रभु नारायण शर्मा AC to AG माननीय उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आप सबको ज़रूर बताऊं सारी चीज़ें। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लैब टेक्नीशियन कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है नियुक्ति में, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सब कुछ होगा, सभी लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए।